Hello, good morning everyone. So today we are going to study about ventricles and what are actually ventricles. Ventricles होते क्या हैं? तो ventricles are basically the ventricles of the brain are a communicating network of cavities filled with cerebrospinal fluid and located within the brain parenchyma. इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसी कैविटीज हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्रेन की पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होती हैं और ये फ्लूइड फिल्ड होती हैं। इनमें जो फ्लूइड होता है वो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि मोस्टली जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम है, जो मेनली हमारे ब्रेन में होता है, वो वेंट्रिकुलर सिस्टम में तीन तरीके के वेंट्रिकल। पहला होता है थर्ड वेंट्रिकल, दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं और एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड वेंट्रिकल, सबसे पहले तो थर्ड वेंट्रिकल क्या होता है। एक्चुअली ये एक डायग्राम है जो मैंने बनाया है और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ थर्ड वेंट्रिकल के बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गंदा डायग्राम है पर ठीक। तो सबसे पहले ये एक मीडियल सरफेस का डायग्राम है ब्रेन की। अगर हम मीडियल साइड से ब्रेन को देखते हैं तो ब्रेन कैसा दिखता है, तो हम जो सबसे नीचे देखते हैं वो हमारा सबसे नीचे से स्पाइनल कॉर्ड ऊपर आता है और उसके बाद मिड ब्रेन पॉन्स और ये सब रहता है। और दूसरे साइड पर जो ब्लू में हम देख रहे हैं वो वेंट्रिकल्स है। तो अगर हम ऊपर की साइड सेंटर में देखते हैं तो जो सेंटर में ब्लू कलर का पोर्शन है वो होता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल और वो एक्वाडक्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है फोर्थ वेंट्रिकल से। तो ये थर्ड वेंट्रिकल जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है। बेसिकली थर्ड वेंट्रिकल इज अ मीडियन क्लेफ्ट प्रेजेंट बिटवीन द टू थैलेमाई। इट रिप्रेजेंट द कैविटी ऑफ डाइनसेफेलॉन एक्सेप्ट द एरिया ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। जो आप इसमें देख सकते हो कि एक इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन दिखता है जो कि इसको कनेक्ट करता है लेटरल वेंट्रिकल से। ये इसका कम्युनिकेशन भी है कि लेटरल वेंट्रिकल जो इस फिगर में नहीं दिख रहा है उससे ये इसको कनेक्ट करता है। तो ये एक्चुअली जो थर्ड वेंट्रिकल है हमारा, ये जो हॉलो स्पेस है वो प्रेजेंट होती है मीडियल क्लेफ्ट में, जो कि मीडियल क्लेफ्ट जो है हमारा, जो कि प्रेजेंट होता है दो थैलेमाई के बीच में। जो दो थैलेमस होते हैं दोनों साइड के, उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है। अब अगर आगे हम इसके देखें कि कैसे क्या सिस्टम वर्क करता है, तो थर्ड वेंट्रिकल में सबसे पहले दो कम्युनिकेशंस होते हैं। इस फिगर में थोड़ा थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनरो या फिर इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू कनेक्टेड होता है, जो कि ये ब्लू में बीच में छोटा सा वाइट डॉट आप देख रहे होंगे ये होता है। और एक्चुअली इस फिगर के ऊपर, मतलब इस फिगर के ऊपर आप समझ लो कि थर्ड वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल है, जो इस साइड भी है और इसके पीछे साइड भी है, ये बीच में है उसके। अब ये इसका एक कम्युनिकेशन हो गया जो कि एंटीरियर और सुपीरियरली होता है, एंटीरियर साइड पर सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। वो होता है हमारा लेटरल वेंट्रिकल, उससे कनेक्टेड होता है ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से। और ये नीचे देख रहे हो जो ये नीचे लाइन आ रही है, ये बेसिकली सेरिब्रल एक्वाडक्ट है जिससे ये फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू कनेक्ट होता है और ये एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स करते रहते हैं। नाउ इसमें एक्चुअली चार तरीके के रिसेसेस प्रेजेंट होते हैं। चार रिसेसेस जो इसमें आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। सबसे पहले अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट में देखोगे तो एक ऑप्टिक कियाज्मा दिख रहा है। वो ऑप्टिक कियाज्मा जो है उसके ही पीछे जो ये एक वेंट्रिकल का एक उभरा हुआ सा पोर्शन है, इसको हम ऑप्टिक रिसेस बोलते हैं। उसी के नीचे आप देख रहे होगे कि इनफंडिबुलर रिसेस है, क्योंकि वहाँ पर इनफंडिबुलम है ब्रेन का, और वहीं पर वो जो रिसेस आया है उसके पीछे पीछे वो इनफंडिबुलर रिसेस होता है। एक रिसेस होता है इसका सुप्रापीनियल रिसेस, जो कि अगर आप एक्सट्रीम राइट साइड में देखोगे तो वो आपको दिखेगा कि ये सुप्रापीनियल रिसेस है। और उसके बाद अगर हम आते हैं पीनियल रिसेस पे, जो कि पीनियल रिसेस होता है, जो कि एक्चुअली पीनियल बॉडी के पास प्रेजेंट होता है और उसको हम पीनियल रिसेस बोलते हैं। अब अगर इनके बारे में अपन इसकी बाउंड्रीज की बात करी जाए तो इसकी बाउंड्रीज बेसिकली आप इस फिगर में देख सकते हो कि सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है। तो इस फिगर में सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें हमें सबसे ऊपर जो इसका रूफ बना रहा है, वो रूफ बनाते हुए दिख रहा है फॉर्निक्स।
फॉर्निक्स, आपको पता होगा कि फॉर्निक्स क्या होता है। तो वो फॉर्निक्स इसका रूप बनाता है। और दूसरी चीज़ जो ये हमें दिख रही है, तीला कोराइडा, ये बनाती है, ये एक एक्सटेंशन होता है, ये एक्सटेंशन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ये भी इसका रूफ बनाता है। और कोरॉइड प्लेक्सस जो कि सीएसएफ बनाने में हेल्प करती है, वो भी इसके रूप में बनती है। ये तीन चीज़ें, फॉर्निक्स, हीला कोराइडा एंड कोरॉइड प्लेक्सस मेक्स द रूफ थर्ड वेंट्रिकल। नाउ फ्लोर, अभी अगर रूफ है तो इसका जो फ्लोर बन रहा है, वो फ्लोर बन रहा है सबसे पहले ऑप्टिक कियाज्मा से। इधर से लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करें तो उसके बाद इनफंडिबुलम आता है, जो कि पिट्यूटरी स्टॉक भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मेमिलरी बॉडीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंसेस, और पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंसेस के बाद आता है टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन। ये जो मिड ब्रेन है, इसका जो टेगमेंटम होता है, वो वाला पार्ट भी इसका फ्लोर बनाता है। अगर एंटीरियर साइड में इसके देंगे तो इसके एंटीरियर साइड में एक एंटीरियर कर्वेचर प्रेजेंट होता है, लैमिना टर्मिनालिस प्रेजेंट होती है, जो कि हम लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। और फॉर्निक्स के एक्चुअली दो कॉलम होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर साइड में जो ये एंटीरियर कॉलम है वो प्रेजेंट होता है, एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स। और पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो इसमें एक्चुअली पोस्टीरियर कर्वेचर प्रेजेंट होता है, जो कि आपको दिख रहा है रेड के अंदर थैलेमस के पास। उसके बाद इसमें एक्वाडक्ट प्रेजेंट होती है, जो कि हमने पढ़ा था कि इसके कम्युनिकेशन में पोस्टीरियर इंफीरियरली में आती है, फोर्थ वेंट्रिकल से इसको जोड़ती है। और पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है। अब लैटरल रिलेशंस जो होते हैं इसके, वो बेसिकली सबसे पहले ये दो थैलेमाई के बीच में होता है। थैलेमस तो होगा ही, अगर थैलेमस होगा तो थैलेमस के नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमिक सर्कस भी होती ही है। ये बेसिकली इसकी होगी सारी बाउंड्रीज। और इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी अगर हम देखें तो क्लिनिकल एनाटॉमी ज़्यादा है नहीं। बेसिकली इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी ये है कि जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ना, वो बहुत ही नैरो स्पेस होता है और बहुत इजीली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो इसके ऑब्स्ट्रक्शन की जो वजह होती है वो कि लोकल ट्यूमर्स होते हैं, और उन लोकल ट्यूमर के ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से ना, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो प्रेशर बढ़ जाता है। ये एक इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी होती है, और उसके जो भी इफेक्ट्स होते हैं वो होता है। और दूसरा, अगर बच्चों में ऐसा कुछ होता है तो हाइड्रोसिफेलिस हो जाता है। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भैया हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोसिफेलिस हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है कि जो ये फ्लूइड्स जो होती हैं अपने ब्रेन की कैविटीज के अंदर, जब वो बढ़ जाती है, वाटर ऑफ द ब्रेन इंक्रीजेस, उसको हम हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। आपने देखा होगा कई इन्फेंट्स का हेड का साइज बड़ा होता है, ये एक तरीके का सिम्टम होता है हाइड्रोसेफेलस का, जो कि हेड एनलार्जमेंट होता है। उसमें उसके बहुत सारे होते हैं कि उसकी वजह से हेड एक होता है, इम्पेयर्ड विजन होता है, कॉग्निटिव डिफिकल्टीज होती है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इनकॉन्टिनेंस होता है। और ठीक भी हो जाता है। पर हाँ, ये एक बेसिकली साइड क्लिनिकल एनाटॉमी है। और दूसरा क्लिनिकल एनाटॉमी होता है कि अगर इसके लोअर पार्ट में ट्यूमर हो जाए तो फिर ये हाइपोथैलेमिक सिम्टम्स दे देता है, क्योंकि लोअर पार्ट में इसके हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है लैटरली। तो हाइपोथैलेमिक सिम्टम जैसे कि डायबिटीज इंसिपिडस, ग्लाइकोसूरिया, ये सब दे सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड ventricle, and yeah, I'm trying to make some videos, and धीरे धीरे शायद मैं और बेटर बना पाऊँ। अभी मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, तो उसके थ्रू सिर्फ जो बन रहा है वो यही बन रहा है। ओके, थैंक यू।